देखो फर्स्ट फिगर जो मैं दिखा रहा हूं आपको, दिस इज द पिक्चर रिलेटेड टू बोन मैरो। बोन मैरो क्या होता है? हिंदी में उसको अस्थि मज्जा बोलते हैं। जो लोग नॉनवेज खाते होंगे उनको ये हड्डी चूसने में बड़ा मजा आता है। ठीक है, तो बोन मैरो इज प्रेजेंट इन, सारे बोन्स में नहीं है, ठीक है, बड़े बड़े बोन्स जो है बॉडी में वहां पर बोन मैरो है। उस बोन्स में जैसे ह्यूमरस, अब रिब्स वाले बोन में नहीं है बोन मैरो, ह्यूमरस में है, रेडियोल्ला में नहीं है, स्टर्नम में है, ओके, और यहाँ इलियम में है, हिप बोन जो है आपका, इन दैट बोन, एंड इट इज प्रेजेंट इन फेमर ऑल्सो। याद रख लो किसमें किस कहाँ कहाँ बोन मैरो है, स्टर्नम, ह्यूमरस, इलियम एंड फेमर, ओके। देखिए मल्टीपल बोन्स सपोर्ट हिमेटोपोएसिस। पिक्चर दिख रहा है आप लोगों को? सर यस सर। ठीक है, द बोन मैरो माइक्रो एनवायरनमेंट, हम लोग इसको फोकस करेंगे। देखिए एक बोन को, ह्यूमरस को, इसको लिया, सॉरी फीमर है, एंड इसका सेक्शन को एग्जामिन किया गया है। सो मल्टीपल बोन्स सपोर्ट हिमेटोपोएसिस इंक्लूडिंग हिप, इलियम बोन, फीमर, स्टर्नम एंड ह्यूमरस, बस यही। दिस फिगर शोज ए टिपिकल, बी वाला, दिस फिगर शोज ए टिपिकल क्रॉस सेक्शन ऑफ ए बोन विथ ए मेडुलरी यानी मैरो कैविटी। यू कैन नोटिस हियर, दिस इज द बोन, और इस बोन के अंदर हॉलो स्पेस में दिस इज द मैरो, ये स्टैंड है। अब इसको हम लोग डायग्रामेटिकली स्टडी कर सकते हैं। C1, सी जो है ये वाला, ठीक है। ब्लड वेसल्स, अब देखिए यहां पर इसको आप देखें तो अंदर के साइड दीज आर द, इसको बोलेंगे माइक्रो एनवायरमेंट नीस, और इस माइक्रो एनवायरमेंट में देखिए ब्लड सप्लाई है, एफरेंट एंड इफेरेंट ब्लड वेसल्स, एक को आर्टरी बोलते हैं, एक को वेन बोलते हैं। अफरेंट आर्टरी, इफेरेंट वेन्स, एंड ब्लू और रेड से देखो दिख रहा है, और बोन मैरो के अंदर एनवायरमेंट है, हिमेटोपोएटिक स्टेम सेल्स है इसके अंदर। दिस इज वैस्कुलर निश एनवायरमेंट एंड एंडोस्टीलियल निश। एंडोस्टीलियल निश मीन्स ये बोन का सरफेस है, तो यहाँ पर भी एक माइक्रो एनवायरमेंट है, और वैस्कुलर निश यानी हॉलो के अंदर, इसके अंदर भी एनवायरमेंट है, टू डिफरेंट एनवायरमेंट्स। सो हियर यू कैन सी इन दिस पिक, जो बड़ा करके दिखाया गया है, ब्लड वेसल्स, दैट इज सेंट्रल साइनस एंड मेडुलरी आर्टरी। सेंट्रल साइनस इसलिए बोला जाता है कि मोटा होता है, बड़ा है, इसलिए साइनस नाम लिया गया। बेसिकली ये क्या है? वेन ही है। ब्लू वाला दिख रहा है आपको? यस सर। एंड दिस रन थ्रू द सेंटर ऑफ द बोन, पूरा बोन के सेंटर में रन कर रहा है, और इससे जो ब्रांच है निकल निकल के आप देख सकते हो बोन के साइड में आया है, बट सेंटर में है, रन कर रहा है, ठीक।
यहां पर ब्रांच है, थोड़ा स्पॉन्जी है स्ट्रक्चर। Run through the center of the bone and form a network of capillaries in close association with bone and bone surface endosteum. Bone surface endosteum से ये क्या किए हुए हैं? Osteoblast cells are there and this is the endothelial surface. ये inner surface जो दिख रहा है, ये रेड पिंक क्या है? ये बोन है। इसका अंदर का लाइनिंग एंडोस्टीलियल सरफेस, एंडोस्टियम भी बोलते हैं इसको। ओके, दोनों तरह के सेल इसको लाइन किए हुए हैं, आप देख सकते हैं। हिमेटोपोएटिक स्टेम सेल्स भी है एंड ओस्टियोब्लास्ट्स आर देयर। Both the cells that line the blood vessels and the cells that line the bone, osteoblasts, generate niches, microenvironment that support hematopoietic stem cell. Hematopoietic stem cell को सपोर्ट करने के लिए माइक्रो एनवायरनमेंट क्रिएट किया गया है, किसके द्वारा? ओस्टियोब्लास्ट एंड द cells of the blood vessels. Blood vessel में cells है ना, endothelial cells. Both the cells that line blood vessel यानी endothelium and the cells that line the bone, that is osteoblast, generate the niches that support hematopoietic stem cell, self-renewal and differentiation. The most immature cells appear to be associated with the endothelial bone niche. As they mature, they migrate toward the vascular blood vessel niche. Fully differentiated cells exit the marrow via blood vessel. Hematopoietic stem cell जब osteoblast से सटा हुआ है, तो it is the stem cell there. These cells, they have the renewal capacity. As it migrates towards the vascular niche, it goes towards vascular niche, it starts differentiating. These are the reticular cells. They help. So this is the vascular niche environment and the endothelial cells of the blood vessel. They provide the environment. Finally, the differentiated cell, जब उनको बोन मैरो से निकलने का टाइम आ गया, तो these hematopoietic stem cells, अब यहाँ पर ये स्टेम सेल नहीं है, यहाँ पर they are differentiated, तो सेंट्रल साइनस के थ्रू यानी वेन्स के थ्रू ये पेरिफेरल ब्लड में एंटर कर गया। ओके, so this is in short about the bone marrow microenvironment. Now coming to the thymus. क्यों इसको बोल रहे हैं? Thymus and bone marrow are the most important ones. And why these are the most important? सब important है. Because these are primary lymphoid organs. Why they are called as primary lymphoid organs? Because the development of and the maturation of cells involved in the immune system takes place here. They take the birth and they mature also. These are the primary lymphoid organ. अभी आपके बॉडी में प्राइमरी लिम्फाइड ऑर्गन है? थाइमस तो नहीं है, बोन मैरो है। अब देखिए थाइमस कहाँ प्रेजेंट है? इट इज प्रेजेंट एबव द हार्ट। दिस इज हार्ट, ये थाइमस हो गया ऑरेंज कलर का, दिख रहा है आपको फोटो? Yes, sir. दिस इज द विंड पाइप एंड इसी से थायराइड ग्लैंड ऊपर में है एंड दिस इज थाइमस एबव द हार्ट, बिलो द हार्ट इसी ये डायफ्राम है। तो देखिए थाइमस का स्ट्रक्चर, सिर्फ इसमें आप ये समझ लो, ज्यादा इसको डिटेल में पढ़ाएंगे कभी आप
थाइमोसाइट्स बोलते हैं। थाइमस में जो सेल एंटर किया, लिम्फोइड प्रोजेनाइटर सेल्स, उसको थाइमस में एंटर करने के बाद थाइमोसाइट्स बोलते हैं। और थाइमोसाइट्स जो है, इन द प्रोसेस ऑफ द मैच्योरेशन दे आर नेम्ड डिफरेंटली। सपोज जब थाइमोसाइट्स एंटर किया, दे आर कॉल्ड एज डीएन सेल्स। डीएन सेल्स एंटर फ्रॉम द उल्टा है, जो समझ, मेडुला से कॉर्टेक्स की तरफ जा रहा है, फिर कॉर्टेक्स से मेडुला में आ रहा है, ऐसा यू टर्न मारा है। ब्लड वेसल से आया, lymphoid progenitor cells, they are called as DN cells. DN cells entered the thymus through the cortical medullary junction के through, okay, and it has gone to the cortical region, और DP आप देख रहे हो, देखो यहाँ बहुत सारे ब्लू कलर्ड सेल्स हैं, these are the thymocytes. Okay, so now they migrate. As they move, they mature, they become DN cells से DP cells, DP cells से SP cell, SP cell बन गया, then SP cell comes out of the medulla and enter the circulation. Okay, short में बस देखिए। अब थाइमस के बाद है, this is the picture of the human lymphoid system. पहले टेक्स्ट पढ़ देता हूं। प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स कौन से हैं? बोन मैरो एंड थाइमस, ठीक है, एज शोन इन रेड, एंड सेकेंडरी ऑर्गन्स एंड टिश्यू इन ब्लू। नाउ सी, ये फोटो दिख रहा है आपको? दिस इंडिविजुअल पिक्चर, कैन यू सी डायग्रामेटिक? Yes, sir. सो प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन रेड से है और सेकेंडरी जो है ब्लू से। प्राइमरी देखिए बोन मैरो एंड थाइमस, सेकेंडरी है आपका सेकेंडरी ऑर्गन्स एंड टिश्यूज इन ब्लू। सी, सेकेंडरी ऑर्गन में सबसे बड़ा ऑर्गन है स्प्लीन, स्प्लीन, और पेयर्स पैचेज उसके बाद। फिर देयर आर मेनी लिम्फ नोड्स व्हिच आर प्रेजेंट। In addition to lymph node, there is again special structure which is called as adenoids present behind your eyes. Okay, and there are many lymph nodes. These purple colored structure you can see, these are lymph nodes spread throughout the body, and the purple colored vessels that you can see here are the lymphatic vessels. They are called as tissue lymphatics. So tissue lymphatics, pairs patches, spleen, lymph nodes, adenoids, right lymphatic duct. Okay, ये तो सर्कुलेटरी सिस्टम का अंग हो गया, राइट सबक्लेवियन वेन, thoracic duct. So these are the parts of lymphatic system. पूरा लिम्फेटिक सिस्टम, थाइमस एंड बोन मैरो भी जोड़े, यानी प्राइमरी प्लस सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स इज द लिम्फेटिक सिस्टम। The primary organs, bone marrow and thymus, are shown in red. Secondary organs and tissues in blue. These structurally and functionally diverse lymphoid organs and tissues are interconnected by the blood vessels, not shown. क्योंकि ब्लड वेसल दिखा देंगे तो फिर घिच पिच हो जाएगा, नहीं समझ, बट दे आर कनेक्टेड विद द ब्लड वेसल एंड lymphatic vessels in purple color. Most of the body's lymphatics eventually drain into the thoracic duct. सारा lymphatic tissues जो है, इसका भी तो circulation होगा, they drain in thoracic duct. This is called as thoracic duct. Main duct है lymphatic. Thoracic duct is part of the lymphatic system. Thoracic duct. So thoracic duct से फिर which empties into the left subclavian vein,
थोरेसिक डक्ट लेफ्ट सबक्लेवियन वेन में एम्प्टी हुआ, ये थोरेसिक डक्ट, यहाँ पर लेफ्ट सबक्लेवियन वेन है। However, vessels draining the right arm and right side of the head, shaded blue, converge from right lymphatic duct. Right lymphatic duct. This is right lymphatic duct here. Okay. Right lymphatic duct drain कर रहा है in right subclavian vein में। तो ये हो गया आपका lymphatic system. This B picture is representing what? B, the inset B shows the lymphatic vessels in more detail बस। इसको थोड़ा सा डिटेल में दिखाया, तो आप देख सकते हैं there are several lymph nodes presented at intervals and lymph nodes are connected via vessels, lymphatic vessels. ठीक, now see इसका डिटेल स्ट्रक्चर। So the C shows the relationship between blood and lymphatic capillaries in tissues. The lymphatic capillaries pick up interstitial fluid, particulate and soluble proteins, as well as immune cells from the tissue surrounding the blood capillaries. अब टिश्यू जो है, that tissue is कोई भी टिश्यू हो बॉडी का, टिश्यू में क्या है? There is a branch of blood vessels. See, main एक arteriole है, this arteriole is further branched. Arteriole is lined with, in the arteriole smooth muscles are present. This arteriole is further branched into small blood capillaries and फिर वो blood capillaries collect होकर के फिर वो बन गया vein. So this is the blood circulatory system in that tissue, but that tissue जो है is also, in that tissue there are also second type of channels present, which is called lymphatic capillaries. फ्लूइड का मूवमेंट कैसे हो रहा है? ब्लड से आया आपका इंटरस्टिशियल फ्लूइड में, ये पिंक कलर का स्पेस क्या है? टिश्यू फ्लूइड स्पेस है। In that tissue space the fluid comes and from there it is take up by the lymphatic vessels or the capillaries. अब यहीं पर lymphocyte trafficking, APC cell, APCs सब migrate हो रहे हैं and they are entering, blood में थे तो टिश्यू में आ गया under the effect of chemokines, and those cells are entering again in the, particularly antigen presenting cell is entering in the lymphatic vessel, and through the lymphatic vessels, if they have entered, they will go to the nearby lymph node where there is the main population of T and B cells. Okay. फिर देखिए the next picture is structure of lymph node. ठीक है, तो ये तो पिक्चर कम से हम लोग डिस्कस कर लिए। एक लिम्फ नोड को देखिए आप, लिम्फ नोड में क्या है? दिस इज द क्रॉस सेक्शन ऑफ ए लिम्फ नोड. Here you will find B cell zone, T cell zone. T cell zone is present in paracortex. दिख रहा है फोटो? एंटीजन और एपीसी जो है आया, एंटर किया लिम्फ नोड में थ्रू लिम्फेटिक वेसल. बी सेल जोन है, फॉलिकल ब्लू कलर, एंड पैराकॉर्टेक्स इज टी सेल जोन डेवलपिंग. इनकमिंग एफरेंट लिम्फेटिक्स, ये फिर ब्लड वेसल्स के थ्रू भी ये कम्युनिकेटेड है. ओके, और यहाँ फिर एपीसी से एंटीजन प्रेजेंट हुआ, यहाँ पर टी लिम्फोसाइट्स और बी टी लिम्फोसाइट को प्रेजेंट करने के बाद द लिम्फोसाइट जो फर्दर नाइव टी लिम्फोसाइट्स इसमें प्रेजेंट थे, वो
फिर डिफरेंशिएट करके lymphocyte will enter the circulation, okay, again. So this is the structure of features of lymph node microenvironments. तो ये है lymph node का microenvironment. इसको डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग बाद में, देख लेना QB में है ये फोटो. फिर this is the structure of spleen. Spleen is the largest secondary lymphoid organ, and here also the T cell maturation and B cell maturation takes place. आप T cell and B cell activation पढ़ेंगे, उस समय इसको कवर करेंगे. और देखिए this picture is mucosa associated lymphoid tissue, माल्ट बोलते हैं. ठीक है, थोड़ा सा मेरे पास टाइम कम है अभी, मेरे को कॉल आया हुआ है ऑलरेडी, पूजा पर जो कार्यक्रम चल रहा है बैठना है. तो आप देख लो इसको, है ना. माल्ट है, माल्ट कहाँ पर होते हैं? पेयर्स पैचेज में प्रेजेंट. एंड एम सेल इज प्रेजेंट इन द माल्ट सेल. एम सेल के अंदर पॉकेट होता है. इन दैट पॉकेट B cell, you can see here in this pocket of the M cell, B cell and T cell interacts, and then this pairs patches is very important, क्योंकि म्यूकोसल लाइनिंग, क्योंकि एक बहुत बड़ा सरफेस है आपका इंटरनल सरफेस, जो म्यूकोसल लाइनिंग, इंटेस्टाइनल सरफेस इंटरनल, और फूड पार्टिकल्स, पानी पीते हो और भी तरह के जो भी चीज खाते पीते मुंह से आप लेते रहते हो, सब जा रहा है. और वहां पर there should be present an effective mechanism to tackle with those foreign pathogens which is coming via your mucosal lining. So these cells are involved over there. And दूसरा टाइप का सेल है आपका स्किन के नीचे. क्या होगा? Distribution of immune cells in the skin. See, this is the structure of skin, keratinocytes, and in the epidermis, upper layer of the skin, Langerhans cells. सुने हो नाम? Langerhans cells? नहीं सुने? Islets of Langerhans. Islets of Langerhans तो प्रेजेंट होगा पैंक्रियाज में. पैनक्रियाज में से, ये तो एपिडर्मिस. ये तो इसमें होता है, समझे? पढ़ाए होते आपको क्लास में, स्किन में भी मैक्रोफाजेज होते हैं कि नहीं? These are the macrophages, and these macrophages, tissue macrophages, are also antigen presenting cells. तो एपिडर्मिस में लैंगरहान्स सेल्स है, वो एंटीजन को कैप्चर करेगा. ठीक है, और lymphocytes are also present. These are the dendritic cells present in the dermis. Both can efficiently present, process and present the antigen, and can go inside the lymphatic vessel, and through lymphatic vessel they will go to the lymph node. तो स्किन में ये सिस्टम है, लैंगरहान्स सेल्स, डेंड्राइटिक सेल्स, और आपका म्यूकोसल लाइनिंग में M cells and other cells, associated cells. M cell यहाँ पर है, ये पेयर्स पैच है. ठीक है, तो ये हो गया आपका खत्म, लगभग खत्म. जो भी सवाल होगा आप लोग हमसे, बहुत सारे सवाल होंगे आपके मन में, जान रहे हैं. नेक्स्ट क्लास में आप हमसे पूछिएंगे. ओके? और आप लोग 2 हफ्ता रेस्ट कीजिए और सेल्फ स्टडी कीजिए, जैसा हमने क्लास के शुरू में बता दिया था. जो लोग बच्चे बाद में ज्वाइन किए वो आपस में क्लासमेट से पूछ लो, सर क्या बोले थे, वो सब डिस्कस करके अपना पढ़ लो. सेल्फ स्टडी इज बेस्ट स्टडी.
ठीक है। अब थोड़ा सा कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा ब्रेक लो, नहीं तो पता क्या चलेगा, आप सिलेबस में लटक गए कंपटीशन का तैयारी करते करते। आपको बहुत पढ़ना है अभी, AEC 2 भी क्लियर करना है। तो हम ये नहीं कह रहे हैं कि छोड़ दो, कुछ लोग UPSC वाले लगे हुए हैं, ठीक है। थोड़ा सा आप, हाँ, हिंदू पढ़ना मत छोड़ो, क्योंकि वो तो पेपर डेली आएगा ही, पेपर डेली पढ़ते जाओ, और थोड़ा सा उससे पॉज लेके अभी सिलेबस पर फोकस हो जाओ। 1 महीना कम से कम पूरा फोकस, सेल्फ स्टडी कीजिए। और 15 दिन के बाद फिर मैं आप ज्वाइन करूंगा आप लोगों को, जो अलग क्लास को टाइम दे दिया हूँ, और उसके बाद फिर 15 दिन के बाद ज्वाइन करूंगा, तो 1 हफ्ता पूरा आपका फिर रिगरस क्लास चलेगा मॉर्निंग टिल इवनिंग, और उसमें फटाफट फिर सिलेबस कंप्लीट करेंगे। क्लियर? यस सर। चलो अटेंडेंस ले लेते हैं। लास्ट अटेंडेंस ऑफ दिस सीजन, मतलब आपका ये जो पखवाड़ा चला। अब दूसरे बच्चे भी रो रहे हैं, उनका भी पखवाड़ा चलाना है। सेमेस्टर 4 वाला लाइन पर आ गया, खूब मैसेज करता है, सर प्लीज माफ कर दीजिए सर, आप लोग का मेरा क्लास। हम कह दिए अब सेमेस्टर 3 का टाइम काट के आप लोगों को दिया, 2 बार हमको आप लोग बीच मार दिए। अब आप लोग बैठिए, सारा सिलेबस खत्म होगा तब तक आप लोग बैठिए, और तब तक एग्जाम नहीं हुआ आपका, फिर भी बचा रहा आप लोग का टाइम, कोई भरोसा नहीं है कब क्या हो जाए यहाँ, तो तब मैं आपको टाइम दूंगा। अभी देखिए अटेंडेंस ठीक किया हो ना? क्लास का टाइम दे रहे हैं, आता ही नहीं है क्लास में। चलो कौन कौन आया अभी फिर से बता दो। आदिल, रजा आ गए हैं, दीपा है, प्राची है, पूजा तो मना दी, सिंधा, शशिलता, शशिलता। बाबुल का पता करो, कल जो आंधी आया था उड़ तो नहीं गया है वो? आज क्लास में एब्सेंट, वो हमेशा प्रेजेंट रहता था। सर आज क्लास में तस्नीम आई थी, बस उसका डिस्कनेक्ट हो गया था तो। हाँ, हम तस्नीम का बना दी तस्नीम है ना। हाँ, शशिलता आई। उसका लाइट का प्रॉब्लम है, हाँ आंधी के कारण लाइट। हाँ, आंधी लाइट चला गया होगा। ठीक है, चलो ये सब नहीं आए। बाबुल, अनामिका, विधि, दिलशाद, दिलशाद ने भी इन्फॉर्म नहीं किया, ये सब इन्फॉर्म नहीं किए हैं, और बाकी ये सब तो कोई दिक्कत नहीं। देखो आदिल रेगुलर हो गया है एकदम, जब से इसको डांट पड़ी है सुधर गए हैं। आदिल मैंने आपको ऐड कर दिया है ग्रुप में, इसीलिए ग्रुप में ऐड नहीं कर पा रहा था, क्योंकि देखो आप रेगुलर नहीं थे, फिर 2 क्लास गायब हो जाते, फिर ग्रुप से अंदर बाहर अच्छा नहीं लगता है, आप बुरा मानते फिर, इसीलिए मैंने आज आपको ऐड कर दिया। थैंक यू सर। रेगुलर हो, आप रेगुलर रहना, ग्रुप में रहोगे और थोड़ा एक्टिव रहोगे, ओके। और ज्यादा एक्टिव, मैं जब तक कोर्स है तब तक एक्टिव रहो मेरे साथ, कोर्स खत्म हो जाएगा, MSc खत्म हो जाएगा, तुम अपने घर, हम अपना यहाँ कॉलेज में है। और बाद में भी आप लोग अच्छे स्टूडेंट बन जाओगे, तब भी आओगे, सर मुझे ये चीजें पढ़ना है, समझना है, ये कंपटीशन। आई एम ऑलवेज रेडी टू हेल्प द स्टूडेंट्स विच वर रेगुलर, और जो इंटरेस्ट के साथ पढ़ते थे। अब जो लफाडुगी करता है अपना टाइम पास के लिए, MSc में एडमिशन ले लिया, बैठे बैठे हो जाए, MSc मामूली चीज है। BSc तो आराम से कर लिए आप लोग, MSc मीन्स मास्टर ऑफ साइंस। ठीक है, चलो बाय बाय, टेक केयर। थैंक you, यू sir. सर।